आज उत्तम 10 लक्षण पर्व का कौन सा चौथा दिन, और चौथे दिन में उत्तम शौच धर्म। उत्तम शौच का मतलब क्या होता है? शुद्धि, निर्मलता, विशुद्धि। ठीक है। क्योंकि हमेशा जीव के संसार के जीवों में निरंतर अनादिकाल से बाह्य पदार्थों को अपनाने के संस्कार लगे हुए हैं। जो बाह्य पदार्थ हैं उनको अपना मान करके और उसी में खोया रहता है, उसी की पूर्ति करने में लगा रहता है। इसलिए यहाँ पर आचार्य भगवान कहते हैं, जब तक अपनी स्वयं की ओर नहीं झांकेंगे, पर पदार्थों में आपका मन लगा रहेगा, जिसको लोभ कहा गया। क्रम से 4 कसायों में क्रोध, मान, माया और लोभ। लोभ की निवृत्ति का नाम क्या होता है? शौच होता है। अब लोभ किस प्रकार से हो सकता है? तो किसी के लिए तन का लोभ होता है, किसी के लिए धन का लोभ होता है, किसी के लिए परिजन का लोभ होता है। ठीक है। तन का लोभ, धन का लोभ, परिजन का लोभ। और इससे भी आगे बढ़ते हैं तो तन के लोभ के साथ साथ है इंद्रियों का लोभ, इंद्रिय विषयों का लोभ होता है। जब इनकी वृत्ति बढ़ती चली जाती, कहने को तो एकमात्र लोभ है, पेड़ तना तो एक है, लेकिन उसकी डालियाँ बढ़ती चली जाती हैं और डालियों के साथ डालियों पे उपडालियाँ और पत्ते और फल फूल बढ़ते चले जाते हैं। उसी प्रकार से ये लोभ होता है। ये लोभ एक ऐसा दुर्गुण है जो सभी गुणों को विनाश कर देता है। लोभ आत्मा का पतन करने वाला महान शत्रु है। लोभ सर्वनाश का कारण होता है। जैसे जैसे लाभ होता है वैसे वैसे लोभ बढ़ता जाता है। लाभ जितना जितना लाभ बढ़ेगा उतना ही लोभ बढ़ेगा। कभी भी पूर्ति होती नहीं है। जितनी जितनी उसके लिए प्राप्त होने पर आवश्यकताएं बढ़ती चली जाती हैं। इसीलिए हम जब स्कूल में पढ़ा करते थे तो वहाँ पर बताया जाता था आवश्यकताएं कितने प्रकार की होती? 3 प्रकार की। कौन कौन सी? आवश्यकता, आरामदायक आवश्यकता और विलासिता की आवश्यकता। ठीक है। सबसे पहले व्यक्ति के लिए लोभ किन चीज़ों का रहता है? आवश्यक आवश्यकताओं का लोभ रहता, कि हमारी आवश्यक आवश्यकताओं की पूर्ति होती रहे। किंतु जैसे वह थोड़ा सा आवश्यक आवश्यकताएं पूर्ण हो जाती हैं तो फिर आरामदायक आवश्यकताओं की ओर बढ़ने लगता है। आवश्यक आवश्यकताएं कौन सी हैं? सबसे पहले रोटी, कपड़ा और मकान। क्रम से सबसे पहली आवश्यकता रोटी। जिसके पास में रोटी है नहीं है, सबसे पहले अगर से पूछा जाए, बोलो भाई आपको क्या चाहिए, तो क्या मकान मांगेगा? क्या तो कपड़ा मांगेगा? क्या? सबसे पहले यह रोटी की आवश्यकता होती है। और यहाँ तक कि सामान्य व्यक्ति की बात तो बहुत दूर की है, संत भी हैं तो उनके लिए भी सबसे पहली जगह आवश्यकता होती है तो रोटी की आवश्यकता है। एक बार का भी सही भोजन के लिए संतों को भी आहारचर्या के लिए निकलना ही पड़ता है। वस्त्र के बगैर रह लेते हैं, कपड़े की ज़रूरत नहीं, लेकिन रोटी के बगैर नहीं रहा जा सकता है। सबसे पहली आवश्यकता रोटी की है। और जब रोटी मिल जाती है तो फिर वस्त्र की और आवश्यकता बढ़ने लगती। किसी के पास अगर भोजन उपलब्ध होगा और उससे कहा भाई और खाना चाहिए, बोले नहीं अब खाना नहीं चाहिए, क्या चाहिए? अब कपड़े दे दो। अब कपड़े की ज़रूरत है। कपड़े की आवश्यकता को पूर्ति करने लगता है। कपड़े की आवश्यकता पूर्ण होती है तो धीरे धीरे कपड़े जितने उपयुक्त हैं, उतनी ज़रूरत है उतनी चाहिए, उतना मिल जाएगा। उसके पश्चात फिर अब कपड़ा रखे कहाँ पर? तो रखने के लिए स्थान चाहिए, नहीं तो पानी आएगा तो भीग जाएंगे। इस बात को लेकर हमारी घटना याद आती है। एक बार क्या हुआ, एक स्थान पर राजा था।
उस राजा के यहाँ पर 4 चापलूस मंत्री थे। ठीक है, तो एक बार क्या हुआ कि जो सियाल होते ना, रात के समय सियाल वो अपनी बांग मार लगा रहे थे, बोल रहे थे, और जब राजा के लिए उस दिन इत्तेफाक से नींद नहीं आ रही थी, किसी टेंशन में था। जब नींद नहीं आ रही थी तो उन्होंने मंत्री को बुलाया, मंत्री ये क्या बात है, क्यों हल्ला मचा रहे हैं? बोले हुजूर आप देख रहे हैं जब पेट में आग लगती है, भूख लगती है तो अपने आप से रहा नहीं जाता और चीख निकल ही आती है। बोले क्या करना? बोले हुजूर उनके लिए भोजन की इंतजाम होना चाहिए। बोले ठीक है, जाओ, कैसे काम चलेगा? उनको लिए जाओ, है 50,000 रुपया, जाकर के सबका भोजन दिला दो। वहाँ पर तो भोजन मिला नहीं मिला, उन मंत्रियों ने आपस में बांट लिया। दूसरा दिन हुआ और दूसरा दिन होते ही और फिर से आवाज़ आने लगी। बोले भाई क्या बात है मंत्री, अब क्यों आवाज़ आ रही? बोले हुजूर आपने जो भोजन तो दे दिया, लेकिन अब आप देख रहे हैं कि चारों तरफ बादल उमारे हैं है, अथवा तो उनके लिए ठंडी लग रही। देख रहे कितनी दूर से पानी आ रहा, हवा चल रही, तो ठंड के कारण से बेचारे कहाँ पर रहे हैं और ठंडी से कपने में आवाज़ निकल रही हैं। बोले अच्छा तो क्या करना? बोले ठंडी से बचने के लिए उनको कुछ कपड़े मिलना चाहिए। बोले ठीक है जाओ, कितने में काम चल जाएगा? बोले 5 लाख। बोले ठीक है। दूसरे दिन 5 लाख मिला और 5 लाख उन लोगों ने आपस में बांट लिया। अब तीसरा दिन हुआ तो तीसरे दिन फिर वही बोलना प्रारंभ हुआ। अब फिर बोलने लगे तो बोले भाई मंत्री अब क्या हो गया? बोले भाई हुजूर आपने देखो अनाज दिया, दूसरे दिन कपड़े दिए, अब ये बदल हो रहे हैं, पानी बरसेगा तो कपड़े भीग जाएंगे, अनाज भीग जाएंगे, तो बेचारे इसलिए वो चीख चिल्ला रहे हैं। बोले क्या करना? बोले हुजूर उनके लिए रहने के लिए मकान चाहिए हैं। बोले अच्छा ठीक है जाओ, क्या करना? बोले अब कितने में? लगभग 50 लाख में काम चलेगा। बोले ठीक है जाओ बंटवा दो। अब 50 लाख बंटवा दिए, सबके लिए मकान झोपड़ी बन गई। जा करके अब चौथा दिन आया तो चौथा दिन आने के बाद फिर जा करके वो बोलना प्रारंभ किया, मंत्री अब क्या बात है, क्यों हल्ला मचा रहे हैं? बोले हुजूर आए आपके लिए दयावंत हो, कृपावंत हो, क्या दयालु हो आपने। अब वो हमने खूब माने कहीं, लेकिन वो मानते ही नहीं हैं। वो कहते जिन हुजूर ने हमारे लिए एक भोजन दिया, जिन हुजूर ने हमारे लिए कपड़े दिए, जिन हुजूर ने हमारे लिए मकान दिया, हम उनकी जय जयकार ना करें ऐसा हो ही नहीं सकता है। हुजूर आपकी जय जयकार कर रहे हैं। अब इतना सुनते ही हुजूर खुश हो जाते हैं। बोले बढ़िया है, देखो अब उन्होंने सब कुछ दे करके और किसकी? अपने सम्मान की लोभ मिल गया और सम्मान का लोभ प्राप्त करके वहाँ पर वो चुप हो जाते हैं। बोले ठीक है चिल्ला रहे तो चिल्लाते रहो। बोले हमारी जय जयकार तो हो रही है। यहाँ पर बात चल रही थी कि वैसे संपूर्ण देश में ये लोभ जो होते हैं सबसे बड़ा सर्वनाश का कारण होता है। जैसे जैसे लाभ बढ़ता है वैसे वैसे लोभ भी बढ़ता चला जाता है। लोभ अपने आप में एक मीठा जहर है। और आप सभी ने कहानी सुनी होगी, लोभ पाप का बाप बखाना। लोभ पाप का बाप है और नरक का द्वार है और सबसे बड़ा ठग है। ठीक है, इस प्रकार से एक नहीं अनेक उपमाएं लोभ के लिए दी गई हैं। लोभी मनुष्य को संसार की संपूर्ण संपत्ति भी मिल जावे तो भी उसकी तृप्ति नहीं होती है, वह हमेशा ही अतृप्त बना रहता है। आदमी कितने वर्ष तक जी सकता है? वैसे तो जीवन को संतों ने ज्ञानियों ने क्षणभंगुर बताया। जीवन कैसा है? क्षणभंगुर है, फिर भी अधिक से अधिक 100 वर्ष तक जी सकता है, परंतु वह तैयारी करता है हजारों वर्ष की। 100 वर्ष तक जीवित रहने वाला वह व्यक्ति 1000 वर्ष की सामग्री का संचय करने के लिए आकाश पाताल एक करके दुखजनक प्रवृत्तियों को सहारा लेकर के पाप पुण्य एवं धर्म अधर्म के विवेक को भुला करके एकत्र की हुई निधि की भी
उसे तृप्त नहीं कर पाती है, वह भी तो उसे तुच्छ दिखाई देती है। इस वृत्ति का पोषण करने के लिए वह अनर्थक कर्म करने में भी नहीं हिचकिचाता। बिल्ली चूहा मारने में, नेवला सर्प मारने में, सिंह हिरण मारने में पाप नहीं मानता। ठीक है। उसी प्रकार से लोभी जीव, असंतोषी जीव, हिंसा आदि पाप जन्म संग्रह खोरी में हमेशा पाप नहीं समझते हैं। ठीक है। शायद हमको लगता है जैन सिद्धांत के आधार पर सबसे बड़ा पाप अगर माना गया तो कौन सा? लोभ अथवा परिग्रह कह सकते हैं। लोभ तो कसाय है, परिग्रह सबसे बड़ा पाप है। लेकिन सबसे ज़्यादा अगर परिग्रह होता है तो किसके पास? बनिया के पास होता है। ठीक है कि नहीं? सबसे ज़्यादा परिग्रह अगर मिलेगा तो बनियों के पास मिलेगा, लेकिन उसी को सबसे ज़्यादा बड़ा पाप कहा जाता है। तो इस प्रकार से आपको मालूम है पाप में कौन प्रसिद्ध हुआ? लोभ में कौन प्रसिद्ध हुआ? लोभदत्त सेठ। कैसे लोभदत्त सेठ प्रसिद्ध हुआ? लोभ में है, कैसे प्रसिद्ध हुआ? एक घटना आज तो आपने सुनी होगी। हाँ, लोभदत्त नाम का जो सेठ था वो इतना लोभी था, हमेशा लोभ में संपत्ति जोड़ जोड़, हम कई बार बोलते ना लोगों के लिए जो लोभी होते हैं वह कैसा है? ना खावे ना खर्चे, जोड़ जोड़ करके धरते चले जाते हैं। कितने सारे लोभ की घटनाएं आती, अनेक प्रकार की घटनाएं लोभ की। एक वो अपने वो तत्व विचार सार में भी घटना दी गई है। कौन सी घटना? एक बार लोभी जो था वो उसके लिए हमेशा संपत्ति जोड़ता रहता था। एक बार क्या हुआ, एक कोई व्यक्ति किसी स्थान पर, कोई यानी व्यक्ति को मकान टूट गया था, उसकी जो ईंट थी, ईंट जो ले जा करके फेंकने जाता था, तो उसने कहा यार 100 ईंट हमारे दे दूं। उसने एक ईंट अपने द्वार पर डाली, उसमें पैर घिसने के काम में आएगी, और पैर घिसे, और पैर घिसते ही उसका साफ निकला तो मालूम चलो सोने की ईंट निकली वो। अब दूसरे दिन से उसने वो व्यक्ति जो फेंकने जाता था उससे खरीदना प्रारंभ कर दिया, और उसने अपने एक बार कहीं जाना हुआ तो बेटे को बोल दिया, बोले बेटा जो ईंटें आती हैं उसकी जो है तुम खरीद के अपने यहाँ पर रखते चले जाना। तो उसका जो बेटा था, उस बेटा ने संतोषी प्राणी था, उसने कहा भैया हमको नहीं लेना। उसने ईंटें नहीं खरीदी। जब तक मालूम चला 2-3 दिन का समय, 3 दिन में बहुत सारी ईंटें चली गई। लौट के वो आया, उसने कहा बेटा वो ईंटें मेरी लाया था तूने खरीदी? बोले नहीं हमने तो नहीं खरीदी। बोले ये भगवान तूने क्यों नहीं खरीदी? वो तो उस प्रकार से मिट्टी में मिल रही थी, मिट्टी मोल मिल रही थी। और अपने आप में लोभ के कारण से वो खेद खिन्न होता है, इतना अपने आप को पश्चाताप करता है कि उसने अपने खेद खिन्न होकर लोभ में आकर के अपने पैर तोड़ डाले। क्यों? बोले इससे अच्छे पैर नहीं होते तो ना मैं जाता ना मेरी ईंटें चली जाती। इस प्रकार से वह लुब्धदत्त की बात चल रही थी। लुब्धदत्त इतना लोभी था कि उसने संपत्ति बहुत सारी, उसने एक कल्पना कर रखी थी कि संसार में जितने भी प्रकार के जानवर हैं सबके जोड़े बनाऊंगा। और उसने बहुत सारे जोड़े बना करके, बहुत लंबा चौड़ा हॉल था, उसमें सोने के जो थे जोड़े, उसमें हीरे जड़े हुए थे, मोती जड़े हुए थे। ऐसा बहुत बड़े हॉल में बहुत सारी चीज़ों के जोड़े बना रखे थे। अंत में बैल उसके पास एक था। तो क्या हुआ, सुबह सुबह का वक्त था, नदी में बाढ़ आई हुई थी, और नदी में आने वाली बाढ़ से वो क्या था, लकड़ियां पकड़ रहा था सुबह सुबह से। राजा अपने झरोके में बैठा और आराम से अपनी झरोके का आनंद ले रहा था। तो राजा ने कहा रानी से, देखो अपने राज्य में कितनी खुशहाली है, कहीं कोई गरीब व्यक्ति नजर नहीं आता, चारों तरफ हरा भरा वातावरण है, बड़ा आनंद है, अपने राज्य में बड़ा खुश हो रहा था। तो रानी ने तुरंत वहाँ का, अरे बड़े खुशहाली की बातें करते हो, देखो वो नदी में वो व्यक्ति कितना गरीब है कि बेचारा लकड़ी पकड़ पकड़ करके अपनी आजीविका चला रहा है, लकड़ी बीन रहा सुबह सुबह से जान जोखिम में डाल करके।
बोले अच्छा ऐसे कैसे हो गया? देखा तो वास्तव में और पकड़ा। बोले सुबह से और तो कोई काम चलने वाला है नहीं, ना दुकान चलना है ना कोई काम होना है, चलो सुबह का टाइम है, चलो लकड़ी पकड़ लो, उसमें जितने पैसे मिले वही बस सही। जा करके उन्होंने अपने सेवक को भेजा, जा करके, क्योंकि अब श्रीमती का चैलेंज और कोई दूसरे का हो तो फिर भी चल जाए, देखो अपनी तुम कहे अपने राज की बड़ी डेगे हाँक रहे हो तुम, यहाँ पर देख रहे सामने वो भिखारी ऊपर लकड़ी पकड़ रहा जान जोखिम में डाल करके। बोले जाओ इसी वक्त बुला करके लाओ, जो भी मांगे उसको तुरंत दो। और जा करके कर्मचारी गया, बुला करके लाया। बोले भाई राजा साहब ने बुलाया और आपके लिए बता रहे जान जोखिम में डालकर लकड़ी क्यों पकड़ रहे हो? तो उसने कहा भाई हमारे पास और सब चीज़ें के तो जोड़े हो गए, लेकिन बैल है ना, वो बैल की जोड़ी नहीं मिल रही है। तो उसने राजा साहब से बोले, राजा साहब ने जाओ अपनी पौधशाला में जाके राजा साहब मान लो जहाँ भी जिस प्रकार का बैल उसको चाहिए दिखा दो, बैल ले जावे। घूम करके उसने सारे बैल देख लिए, बोले हमारी जोड़ी का बैल नहीं मिल रहा। बोले तुम्हारी बैल की जोड़ी के नहीं, तो ऐसा कौन सा स्पेशल बैल हो गया? बोले हुजूर विश्वास नहीं तो चलो हम देखते तुम्हारा बैल कैसा है। वो जा करके पहुंचा, राजा जैसे उसके उसमें पहुंचता है, उसकी यानी क्या बोलते हैं आपको, जहाँ गोदाम कहें क्या कहें, संग्रहालय में, तो क्रम क्रम से उसने एक एक तोते का जोड़ा, चिड़ियों का जोड़ा, हिरण का जोड़ा, बकरी का जोड़ा, सबके जोड़े क्रम क्रम से देखता चला जा रहा। सबके तो जोड़े से अंत में जाके देखा तो वहाँ पर बैल एक था, सोने का, सोने चांदी है, मोहरे सब प्रकार के रंग बिरंगे, और हाँ बैल अकेला एक था। बोले हुजूर हमारा ये बैल जो है ना, ये बैल इसका जोड़ी नहीं है, इस प्रकार की इस बैल की जोड़ी चाहिए है। राजा अपना सिर पकड़ लेता है, भगवान बताओ तो इतनी सारी संपत्ति उसके पास में है और फिर भी जान जोखिम डाल करके और लकड़ियां पकड़ रहा। बोले हुजूर हमने सोचा सुबह सुबह अपना तो धंधा तो चल नहीं रहा, काम वाम तो चल नहीं रहा, खाली बैठे थे, इसलिए चलो लकड़ियां पकड़ लेंगे, उससे कुछ पैसे तो मिल ही जाएंगे, इसलिए वो काम कर रहे थे। समझ में आ गया? तो कहने का तात्पर्य है कि व्यक्ति के लिए कभी भी कितनी वह संपत्ति इकट्ठी कर लेता तो पूर्ति होती नहीं है। इस प्रकार से तो यहाँ बताया कि यह लोभ की प्रमुख जड़ है तृष्णा, ठीक है, जिसको आकांक्षा और आशा भी कहा जाता है। इसीलिए एक स्थान पर कथन इस श्लोक आता, बोले आशा गर्त प्रति प्राणी ऐसे में विश्व मणुपमम कस्मन के त्यायाति कस्वे विश्वेश्वरा इत्यादि उस प्रकार से कछाता है। कहते आशा गर्त प्रति प्राणी, यानी प्रत्येक व्यक्ति की आशाओं का गड्ढा इतना भारी है कि उसमें संसार की सारी संपत्ति अगर डाल दें तो परमाणु के समान समझ में आती है। वह गड्ढा कभी भी पूरा ना तो भरा है और ना कभी तीन काल में कभी आशाओं का गड्ढा भर सकता है। तो इसलिए ये तृष्णा है, यूं समझो कि दुख की ज्वाला तृष्णा की भट्टी में से निकलती है। तृष्णा की जो ज्वाला है वह किससे? दुख की ज्वाला तृष्णा की भट्टी से निकलती है। तृष्णा के कारण मनुष्य 99 के फेर में पड़ जाता है। 99 से 100 यदि हो जाए तो 100 का सुख तो उठाता नहीं है और 1000 करने की इच्छा बढ़ाता रहता है, ठीक है। जितना पूरी हो जाए उसकी वह इच्छाएं बढ़ती चली जाती हैं। तो हाँ जागृत हो जाती है। 1000 के होने पर मनुष्य का मन लाख की चिंता में जाता है और सोचने लगता है कि लाख पूरे हो जावें, वह आराम की जिंदगी जी सकता हूँ। फिर लाख होने पर करोड़ की चिंता में डूब जाता है और करोड़ की चिंता होने पर कभी भी संतुष्ट होता नहीं है। हमारे पास एक पुस्तक जो उसमें श्लोक दिया, उसमें यही दिया, पहले 10 की चिंता करता है, 10 से फिर 100 की चिंता करता है, 100 से 1000 की चिंता, 1000 से लाख की, लाख से करोड़ की, करोड़ से फिर एक राजा की, राजा से महाराजा की, महाराजा से चक्रवर्ती की है, कभी भी उसकी पूर्ति होती नहीं है। तो इस प्रकार से है जिंदगी आराम से जीने के लिए सोचता है इस प्रकार से ये प्राप्त हो जावे, वो प्राप्त हो जावे, लेकिन कभी पूर्ति होती नहीं है। कल इसलिए हम उसमें लिखा था, हमने बोला था कि व्यक्ति के लिए जो सुख होता है वो संपत्ति से नहीं होता,
व्यक्ति को जो सुख होता है वो दौलत से नहीं होता है, और कहते संसार के तन से नहीं होता, मन से नहीं होता। कभी भी अगर सुख होता है तो उसके पुण्य के उदय से होता है। अगर पुण्य का उदय होता है तो फक्कड़ होगा, जंगल में होगा तो भी वह आराम से सुखी होगा, उसके पास कुछ भी नहीं होगा तो भी आराम से रहेगा। आप देखते हैं साधु संत हैं, पुण्य के उदय से कुछ भी नहीं है, लेकिन फिर भी हमेशा मस्ती की ज़िंदगी जीते हैं। किंतु जिसके पास सब कुछ होने के बाद भी उनके हमेशा टेंशन रहती है। हम कई बार बोलते हैं कि बच्चे का जब जन्म होता है तो कैसा आता है, रोता हुआ था कि हंसता हुआ? रोता हुआ आता। हमको लगता है बिल्कुल गलत बोलते हैं। हमेशा बच्चे का भी जब जन्म होता है तो रोता हुआ नहीं, हंसता हुआ आता है। बोलो, अरे भाई गर्भ में रहता है कैसा, उल्टा लटका है, मलमूत्र गंदगी के बीच में रहता है, वहाँ से अगर निकल करके आएगा तो रोता हुआ आएगा कि हंसता हुआ आएगा? कोई व्यक्ति कैदी अगर कैद में बंद है, जेल के अंदर जेल खाने में बंद है, वहाँ से छूट करके आएगा तो रोता हुआ आएगा कि हंसता हुआ आएगा? बोलो। दूसरी बात, जब आता है तो आवाज़ कैसी लगाता है वो, आहा आहा आहा, ऐसा रोया जाता कि हंसा जाता? आहा आहा करके रोते हैं कि हंसते हैं? फिर दूसरी ओर हमने कहा हर चीज़ के दो पहलू होते हैं। संसारी प्राणी जो है हमेशा उनकी ज़िंदगी रोते रोते व्यतीत होती, और जो जिसका कहावत है ना, सावन के अंधे को हमेशा हरा हरा नज़र आता। संसारी प्राणी हमेशा रोते रोते नज़र आते, इसलिए उनको रोता नज़र आता। और संत हमेशा हंसते रहते हैं, किसी चीज़ की चिंता नहीं, मस्ती की ज़िंदगी जीते हैं, इसलिए उनको हंसता हुआ नज़र आता है। ठीक है, वस्तु एक ही है, लेकिन उसको किस दृष्टिकोण से, किस नज़रिए से देखा जाए वैसा नज़र आता। और हम तो ये बोलते हैं हमेशा, बच्चा जब आता है तो हंसता हुआ आता है, दुनिया वाले बोलते हैं रोता हुआ आता है। तो इस प्रकार से यहाँ कहा गया कि है जो हमेशा चिंता में डूबा रहता है, असंतुष्ट रहता है, वह आकांक्षाएं असंख्यात हैं, कभी पूर्ति होती नहीं हैं। है दो इच्छा की पूर्ति दो चार नहीं उत्पन्न हो जाती हैं तो अर्थ एवं काम की इच्छा ही दुख है। मन की चाह ही दुख है, इच्छाएं ही मनुष्य को लोभ में डालती हैं। संतोष से ही लोभ को जीता जा सकता है। मनुष्य की पूंजी लाख या करोड़ रुपए की होने पर भी यदि तनक भी सुख ना दे मिले तो उसका कारण तृष्णा ही है, असंतोष ही है। चक्रवर्ती जैसी रिद्धि सिद्धि मिलने पर भी मन में असंतोष का जोर रहता है, वह मन को सदा बेचैन ही बनाए रखता है। खाते पीते उठते बैठते सोते समय भी मन में हमेशा बेचैन रहता है। गरीब कभी यह नहीं कहता कि मुझे मरने की फुर्सत नहीं, और अमीर ही प्रायः कहते सुना जाता है कि मुझे मरने की फुर्सत नहीं है। वह अत्यधिक दुखी होता है, और जिसके जीवन में पुण्य और धर्म अधिक हो, वह अर्थ काम तृष्णा कम होती है, वह व्यक्ति अधिकांशतः सुखी होता है। इसीलिए असंतोष से ही क्रोध मान माया आदि की वातावरण निर्मित होता है। जब असंतोष नष्ट नहीं होता तब तक आंतरिक शांति संभव नहीं, और आंतरिक शांति के बिना बाह्य शांति का कभी भी कोई महत्व नहीं होता है। इसलिए यहाँ कथन किया कि तृष्णा कभी शांत होती नहीं है, और है मरने की फुर्सत नहीं, मरने की फुर्सत नहीं है, इतना ज़्यादा काम लगा रहता है। आपने वो सुना होगा, हमने बताया था एक बार, वो जब बच्चा थोड़ा सा बीमार था, पत्नी ने कहा भाई इससे बच्चा बीमार है, ऐसा करो भाई डॉक्टर पास वैद्य से दवाई तो लेकर के आना। डॉक्टर के पास पहुँचे, बोले डॉक्टर साहब हमारा बच्चा बीमार है, थोड़ी दवाई दे दो। डॉक्टर ने पूछा बच्चा कितना बड़ा है, बोले हमारा बेटा इतना बड़ा है। बेटा कितना बड़ा? इतना बड़ा। वो भी आश्चर्य में पड़ गया, बोले आज तक मैंने जितने लोगों से पूछा हमेशा बताते हैं इतना बड़ा इतना बड़ा इतना बड़ा, ये पहली बार देखते हैं वो कहते हैं बच्चा इतना बड़ा है। तो ये सब कैसे हो गया? तो अंत में वो बेचारा थोड़ा शर्मिंदा होकर के बोलता है, बोले डॉक्टर साहब
हकीकत तो यह है कि मैं घर में जब रात में पहुंचता हूं तो बच्चा सो जाता है और सुबह जल्दी उठ करके चलाता हूँ। बच्चा ऐसा हमेशा पड़ा हुआ देखता हूँ, इसलिए मैंने बता दिया कि बच्चा इतना बड़ा है। समझ में आ गया ना। तो इस प्रकार से ये संतुष्ट है। अगर शांति का अगर कोई बीज है तो संतोष सबसे बड़ा शांति का बीज है। जरा इतिहास के पन्ने पलट कर देखें, जब पाइसर का बादशाह इटली को जीतने के लिए रवाना हुआ तो सीनियस नामक एक तत्ववेत्ता ने उससे पूछा, आप किस ओर जा रहे हैं? बादशाह ने उत्तर दिया, मैं इटली को जीतने के लिए जा रहा हूं। ठीक है। फिर तत्ववेत्ता ने पूछा, इटली को जीत कर क्या करोगे? फिर अफ्रीका पर विजय प्राप्त करूंगा, यह बादशाह बोला है। तत्ववेत्ता ने फिर पूछा, अफ्रीका को जीत कर फिर क्या करोगे? तो बादशाह बोला, फिर मैं आराम करूंगा। तत्ववेत्ता ने कहा, तब वह आराम अभी ही क्यों नहीं कर लेते हो? ऐसा सुनकर बादशाह निरुत्तर हो गया। लोभी आराम से नहीं रहता है। लालच और आनंद की आपस में कभी भी एकता मित्रता नहीं होती है। हमेशा वो 36 का आंकड़ा रहता है। जहाँ लालच होगी वहाँ आनंद नहीं होगा, शांति नहीं होगी, और जहाँ शांति होगी वहाँ पर लालच नहीं होती है, संतोष नहीं होता है। इसलिए लोभी के मन में दया नहीं होती है। जैसे लोभी अहीर गाय दुहते समय सारा दूध दुह लेता, ठीक है ना। गाय को जो दो ग्वाला है वह सारा दूध दुह लेता है और बछड़े का भी ध्यान नहीं रखता है। वैसे ही लोभी व्यक्ति दूसरों की संपत्ति हड़पते समय उसके सुख दुख का ख्याल नहीं करता। लोभी मनुष्य नौकर से भी काम तो खूब लेता है मगर दाम कम देता है। लोभी अनेकों का जीवन बर्बाद कर देता है और लोभी वृत्ति से भी दुनिया में बड़े बड़े युद्ध ही हुआ करते हैं। बादशाह सिकंदर जब अपनी अंतिम सांसें ले रहा था तो उसकी आंखों से आंसू बह निकले। लोगों को बड़ा आश्चर्य हुआ कि सिकंदर महान होकर भी क्यों रो रहा है। सिकंदर ने कहा, जिस दौलत के लिए मेरे हाथ आजीवन युद्ध करते रहे वे हाथ आज खाली हो गए। लोभी लोभ में ही मर जाता है परंतु संतोषी त्यागी मरकर के भी अजर अमर हो जाता है। संतोष त्याग धारण करने का सबसे बड़ा लाभ है मानसिक शांति, आत्मशुद्धि। इसलिए पूर्व में बड़े बड़े चक्रवर्ती भी अपार धन संपदा और राज्य छोड़कर के सन्यासी संयमी बने हुए हैं। इसलिए कहा गया, जैन शास्त्र में एक कथा आती है। राजा ने एक दिन यह घोषणा करवाई कि प्रातः काल मेरे सामने जो सबसे पहले ब्राह्मण आएगा उसे 2 मासा लगभग 2 ग्राम सोना दूंगा। सबसे पहले जो आएगा उसको 2 ग्राम सोना दूंगा। उसी नगर में एक कपिल नाम का ब्राह्मण अत्यंत गरीब था। उसकी पत्नी गर्भवती थी। उसकी व्यवस्था की बड़ी चिंता थी। धन की आकांक्षा की तीव्रता के कारण उसे समय का भान नहीं रहा और हर रात में 12 बजे ही वहां पर जा पहुंचा। सिपाहियों ने उसे चोर समझ करके पकड़ लिया। प्रातः राजा के सम्मुख उसे पेश किया गया। समझ आ गया। राजा ने सबको दान देने के लिए तो रात के 12 ही बजे चला गया और राजा 12 बजे निकला तो चोरों ने पकड़ कर बंद कर दिया। राजा ने उसका पूरा वृत्तांत सुना। राजा का मन करुणा से भर गया और उसने कहा, मैं तुम्हारी सच्चाई पर बहुत प्रसन्न हूँ, तुम जो चाहो सो मांग लो। कपिल बोला, मैं एकांत में सोच करके बताऊंगा। उसे एकांत में जाने की व्यवस्था कर दी गई। उसने सोचा, जब राजा संतुष्ट है तो 2 मासा सोना ही क्यों मांगा जाए। आखिर इतने से सोने से होगा क्या। उसने सोचा 1 तोला सोना मांग लूं। फिर सोचता, नहीं 1 तोला में क्या होगा, 10 तोला मांगना चाहिए है। सोचता है, अच्छा जब राजा प्रसन्न है देना ही चाहता है तो 10 तोला में क्या होगा, 10,000 तोला मांग लूंगा। फिर सोचता है 10,000 तोला में भी क्या होगा, 1 लाख तोला
फिर 1 करोड़ तोला मांग लूं। भीतर से मन ही ने कहा कि ये भी कम होंगे। आकांक्षा भीतर ही भीतर बढ़ती जा रही थी। सोचा 5-10 करोड़ मांग लूं। नहीं नहीं, 5-10 करोड़ की पूंजी वाले क्या करेंगे, कहीं ना कहीं अंत में समाप्त हो जाएगी। क्यों ना मैं राजा का सारा राज ही मांग लूं, और मुझसे कोई बड़ा राहिल होगा ही नहीं होगा। पर जीव में केवल लोभ वृत्ति ही नहीं होती है, कभी विवेक भी उत्पन्न होता है। यदि आदमी में कोरी लोभ वृत्ति भी हो तो वह पशु से भी बदतर बन जाता है। जीव में पूरी वृत्ति के साथ पवित्रता भी होती है। कपिल के मन में प्रकाश जागा, विवेक जागा। कपिल ने मन में निर्मलता से पवित्रता का प्रवेश हुआ और उसने सोचा, कपिल कहाँ से कहाँ छलांग मार दी। आए थे 2 मासा स्वर्ण लेने के लिए, परंतु तुमने तो राजा का राज्य ही मांगने का निश्चय कर डाला। कपिल के मन में मूड आया। कपिल राजा के पास आया और राजा ने कहा, बोलो मुझसे क्या चाहते हो। कपिल ने कहा, राजन कुछ भी नहीं चाहता, अब मुझे 2 मासा सोना भी नहीं चाहिए। कुछ क्षणों पूर्व मन में असीम मांग थी, पर अब वह मिट चुकी है, नष्ट हो चुकी है। मैं घर भी नहीं जा रहा हूँ, मुझे अब उस जीवन में जाना है जहाँ पर चाह नहीं है। वो बोला करते, चाह गई चिंता मिटी, मनुआ बेपरवाह, जिनको कछु ना चाहिए वो साहनपति साह। लोभी की आकांक्षा अनंत होती है, वह सब कुछ चाहता है, पर जब उसे कुछ भी नहीं पाने की भावना जाग जाती है तो उसकी चाह नष्ट हो जाती है। अंततः चाह को संतोष से ही मिटाया जा सकता है। अंत में एक रूपक लेके अपना कथन समाप्त करते हैं। कहा गया, 2 भाई अपनी पूज्य माँ और प्रिय बहन को छोड़कर दूसरे शहर में धन कमाने के लिए गए। एक नगर में डेरा जमाया, खूब श्रम किया, भाग ने भी साथ दिया और काफ़ी संपत्ति अर्जित की। वे धन को सोने की डल्लियों में परिणत करके अपनी जन्मभूमि की ओर चल पड़े और उन्होंने स्वर्ण मुद्राओं को एक नौली में भर रखा था। लकड़ी था, हाँ, नौली में भर रखा था। दोनों को अपार हर्ष हो रहा था। वे अपने नगर के समीप पहुँचे। वहाँ एक गांव था। वे नदी के किनारे आम वृक्ष के नीचे ठहर गए, भोजन की व्यवस्था में जुट गए। बड़े भाई ने छोटे भाई को कुछ सामग्री लाने गांव में भेजा। मार्ग में छोटे भाई के मन में लोभ आया, बड़े भाई को मार करके मैं ही सारी मुद्राओं को क्यों नहीं ले लूं। इधर बड़े भाई के मन में भी विचार आया, मैं धन 2 हिस्सों में बांटना होगा, यदि मैं छोटे भाई को मार डालूं तो सारा मेरा हो जाएगा। छोटा भाई सामान लेकर के ग्राम से वापस आ रहा था। वह इसी बुद्धीण में था लगा हुआ था कि मैं भाई को कैसे मारूं। नज़दीक आकर देखा कि उसके बड़े भाई उसकी प्रतीक्षा करे थे। उसके मन में पलटा खाया, क्या ऐसे पिता के तुल्य पूजनीय बड़े भाई को मैं मार डालूं? किस लिए? सोने के टुकड़े के लिए? क्या मैं इस पूज्य से भी खास है? ज्यों ज्यों वह समीप पहुंचता गया त्यों त्यों उसका पश्चाताप तीव्र होता जा रहा था। जैसे ही उसके पास पहुंचा वैसे ही वह छोटा भाई बड़े भाई के चरणों में गिर पड़ा, जोर जोर से रोने लगा। बड़े भाई उसे मारना चाहता था, परंतु उसे रोते हुए देख कर के विचार में पड़ गया कि इसका हृदय भी दुखी होने लगा है। उसने भाई के मस्तक पर हाथ फेरते पूछा, क्यों रे, क्यों रो रहा है, क्या हुआ, कहो तो सही। छोटे भाई रोते हुए बोला, मुझे माफ़ करो, मैं हत्यारा हूँ, पापी हूँ, आपको मुँह दिखाने के लायक नहीं रहा। बड़े भाई ने सहजता से फिर सिर ऊपर उठाते हुए कहा, मैं समझा नहीं, तुमने क्या अपराध किया है जो तुम्हें माफ़ करूँ। छोटे भाई ने अपने मन में वह उठी हुई बात उनको सुनाई तो पुनः क्षमा मांगने लगा। अब तो बड़े भाई हुई पश्चाताप से का पार न रहा। वह सोचने लगा, अरे ऐसे विनयशील भाई को मारने के लिए मैं उद्यत हुआ था, धिक्कार हो मेरे लिए। वह भाई के आंसू पोंछते हुए बोला, तुम भी मुझे माफ़ कर दो भैया, मेरे मन में भी ऐसे ही कुविचार आया था। इस अनर्थ की जड़ धन ही है। फिर उसने यह कहते हुए उस नौली को
नदी में फेंक दिया। इस अनर्थ की जड़ का क्या प्रयोजन जो भाई भाई को बैर कराती है। छोटे भाई को भी धन नदी में फेंके जाने पर कुछ भी रंज नहीं हुआ। उसने कहा, अच्छा किया भाई, आपने अनर्थ की जड़ को ही फेंक दिया। अच्छा किया भाई। ये दोनों पहुँचे। माता बहन बड़ी प्रसन्न हुई। घर में विशिष्ट भोजन बनाने की तैयारी शुरू हुई। बहन बाजार से एक बड़ी मछली खरीद लाई। मछली क्यों लाई? वह रसोई घर में के बाहर बैठकर मछली पर छुरी चला रही थी। माँ रसोई घर में कार्य कर रही थी। बहन के द्वारा मछली का पेट चीरते ही बर्तन में खन्न खन्न की आवाज़ हुई। उसने देखा कि सोने की डलियां हैं। उसने उसे कंचुकी में दबा ली। तभी मच्छी के उदर से और मुद्राएं गिरीं। वह उन्हें बीन बीन कर कंचुकी की में दबाती जा रही थी। माँ का ध्यान उस ओर गया। उसने बेटी की चालाकी जान ली। फिर उसने पूछा, क्या है? बेटी ने बात दबाई, कुछ नहीं माँ। माता की बेटी के छल का पर बड़ा क्रोध आया। उसने हाथ में जलती हुई लकड़ी उठाई और बोली, झूठी कहीं की बात दबाती है। सोने की अकेली ही मालकिन बनना चाहती है। वह बेटी के पास पहुंची और जलती हुई लकड़ी से बेटी पर प्रहार कर दिया। उसे नाजुक स्थान पर चोट लगी। वह तिलमिला उठी। उसने जोर से चिल्लाते हुए, तू भी लेती जा, कहकर छुरी फेंकी और वह सीधी जाकर के माता के हृदय में जा घुसी। अरे बाप रे कहती हुई दोनों एक साथ लुढ़क गई। दोनों ने तड़पते हुए प्राण त्याग दिए। इस प्रकार से दोनों भाई चिल्लाकर सुनकर भीतर आए। यह सब दृश्य देख करके स्तंभित रह गए। वे इसका कारण जानने के लिए इधर उधर देखने लगे। उन्होंने देखा कि जिन स्वर्ण मुद्राओं को नदी में फेंका था वह मछली के पेट में दिखाई दे रही थीं। उन्हें माता और बहन की पारस्परिक हत्या का कारण समझते देर नहीं लगी। बड़ा भाई दुखी भरे स्वर में बोला, अरे इस डायन को इस पानी में फेंक आए, परंतु इसने भी यहाँ पर भी अपनी माता और बहन का भी खा डाला। छोटे भाई को भी यह दृश्य देख करके अत्यंत दुखी हुआ। इस प्रकार से महत्वाकांक्षी की परिणति अतृप्त आकांक्षाओं की दौड़ व्यक्ति के तनाव में पैदा करती है, कभी बड़े अहित का कारण बन जाता है। ऐसी दौड़ में व्यक्ति दूसरों के स्वप्न का हनन करता है। आकांक्षाओं, कल्पनाओं, भावनाओं और उलझनों में घिरे रहते असंतोष बढ़ता जाता है और जब तक वह अर्जित किया जाता तब तक ध्यान न दे करके जो नहीं है उसको प्राप्त करने के लिए अंधी दौड़ लगाता रहता है। इस प्रकार से अंत में कहा जाता है कि एक भूमिहीन किसान अपने राजा के पास जाता है। राजा से खेती बड़ी के लिए जमीन मांगता है। दयालु राजा ने उसने जमीन दी, एक टुकड़ा दिया, देता हुआ किसान खुशी हुआ, घर लौटता। प्राप्त करके जमीन में संतोष नहीं हुआ। उसने दूसरे दिन किसान से पुनः राजा के अपने रहने के लिए जमीन मांगता है। राजा उसे फिर जमीन दे देता है। किसान को महत्वाकांक्षी बढ़ता गया, अपने होने वाले बच्चों के लिए जमीन की मांग करता है। राजा के पास पहुंचता है। राजा उसकी मनोवृत्ति को समझ जाता है और कहता है, सूर्य ढलने तक तुम दौड़कर जितनी जमीन हथिया लोगे उतनी जमीन के तुम मालिक हो जाओगे। समझ आ गया? दौड़ लगाओ, सुबह से लेकर जब तक सूर्योदय तक जितनी तुम दौड़ लो उतनी उतनी संपत्ति तुम्हारी हो जाएगी। यह महत्वाकांक्षी किसान तत्काल दौड़ना शुरू कर देता है। पूरे दिन दौड़ता है। पीछे मुड़कर किसान देख करके यही सोचता है कि अभी थोड़ी सी ज़मीन हाथ लगी है, अभी और ज़मीन होनी चाहिए। और इस तरह से बिना विश्राम किए हुए दौड़ता रहता। अंततः वह थक करके गिर जाता है और गिरते ही उसका हार्ट अटैक हो जाता है, वहीं पर चल बसता है। इसलिए कहने का तात्पर्य उसकी महत्वाकांक्षा ने उसका जीवन ही छीन लिया। जमीन जहाँ की तहाँ पड़ी रही, वो जाकर के गड्ढा बन करके उसी में दबा दिया गया। इस प्रकार से आकांक्षा सबसे बड़ी डायन है,
संतोष बड़ा सबसे सुख होता है। संतोष धारण करना यही उत्तम शौच धर्म होता है। बोले महावीर भगवान की। अथ पुराण